नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th एमपी बोर्ड में अभी जो आपकी 12 तारीख से फाइनल एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम का रीडिंग मटेरियल विथ क्वेश्चन बैंक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। 2020-21 में कक्षा 9वीं में जो आपकी एग्ज़ाम होना है, तो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं और 99% आपके क्वेश्चन पेपर बनने की संभावना क्वेश्चन बैंक से है, क्योंकि विमर्श पोर्टल पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का जो मेन पोर्टल है उस पर ये क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के पास शेयर करें, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई हैं और आपको मोटिवेट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, तो इसको आप भली भांति और अच्छे से पढ़ लेना, है ना। इसके बाद में यहाँ पर ब्लूप्रिंट दी गई है। ब्लूप्रिंट में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पूर्णांक दिया गया है, 100 नंबर का 3 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट भी चाहें तो आप अच्छे से देख सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो आपका ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल हम आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए। तो जो आपका सेक्शन ए है, वो पूरा सेक्शन ए आपका ब्रिज कोर्स से रिलेटेड है। मतलब ब्रिज कोर्स में ही इसके सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका अर्थ होता है कि पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए पाठ्यक्रम में 20 अंक आवंटित हैं। मतलब जो सिलेबस है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग मीन्स अनसीन पेज, मतलब ब्रिज कोर्स के जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 20 अंक के होंगे, जिसमें 4 अनसीन पेजेस दिए जाते हैं। प्रत्येक अनसीन पेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तथा 3 शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सेक्शन अत्यंत ही आसान और स्कोरिंग होता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है। सेक्शन ए में ब्रिज कोर्स से 2 अनसीन पेजेस लिए गए हैं, मतलब ब्रिज कोर्स से 2 अनसीन पेज लिए गए हैं। तो चलिए पहले अनसीन पेज की बात करते हैं। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस पैराग्राफ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए, वी लिव इन ए सिटी आर ए विलेज। हम चाहे गाँव में, हम एक गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें हमारे घर के आसपास और जो हमारे स्कूल जो हैं, स्कूल का कैंपस हो गया या स्कूल के आसपास की जगह हो गई, उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ़ स्वच्छ रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा। कूड़े कचरे को हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स। इसको हमें सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ़ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। यदि हम कूड़े कचरे को सभी जगह फेंकते हैं, आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी, तो हमारे आसपास की जो जगह है, सराउंडिंग्स है, वो डर्टी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जो हम हैं उसको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर। हमें कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, या फिर जूट के जो झोले हैं, बैग हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक बैग या थैलियों के स्थान पर। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज़। और इसके साथ साथ हमें पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। ट्रीज़ विल मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। पेड़ पौधे हमारे आसपास के स्थानों को सुंदर बनाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। जैसे पहला है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो उसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। क्लीन मतलब साफ। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, वी मस्ट कीप। अब यहाँ पर उन्होंने मस्ट दे दिया, जबकि यहाँ पर शुड ही आना चाहिए। वी शुड कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। मतलब प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा। आदमियों पीपल को गार्बेज कहाँ पर पुट करना चाहिए, रखना चाहिए। तो गार्बेज शुड बी पुट ओनली डस्टबिन्स। ये सिर्फ डस्टबिन में रखे जाने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपल यूज़ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग के स्थान पर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, पीपल शुड यूज़ पेपर
आर जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पौधे लगाने की आवश्यकता क्यों है। तो वी नीड टू प्लांट ट्रीज बिकॉज दे मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। अगला है गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पेजेस। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द, है ना। तो विलोम शब्द के स्थान पर कई बार वह एंटोनिम शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एंटोनिम मतलब भी विलोम शब्द होता है। तो अगली मतलब होता है बदसूरत और इसका जो विलोम होगा वो होगा सुंदर। तो सुंदर को अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला पैराग्राफ दिया गया है। वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिजर्ट। एक दिन एक आदमी रेगिस्तान से होकर जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, ही बिकेम थ्रस्टी, वह प्यासा मतलब उसको प्यास लगी। ही बिकेम थ्रस्टी मतलब वह प्यासा था या प्यासा हुआ। ही फाउंड ए ट्री नियर बाई। ए ट्री लिखा हुआ है, ए और ट्री, है ना, मतलब फिर उसे एक पेड़ मिला, पास में ही एक पेड़ था। ही सेट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसने कहा, ओह देयर इज़ नो वाटर एनीवेयर, अरे यहाँ पर तो कहीं पानी नहीं है। ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। किसने सोचा? उस आदमी ने सोचा। सडनली, अचानक, ए लिखा हुआ ए टम्बलर, टम्बलर मतलब पीपा होता है या कोई पात्र होता है। ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे ही उसने सोचा कि यहाँ पर तो कोई पानी नहीं है, अचानक ही उसके सामने एक पानी से भरा पात्र उसके सामने आ जाता है। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। यात्री खुश होता है और उस पानी को पी लेता है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट, कुछ समय बाद वह ट्रेवलर यात्री सोचता है, ओह आई हैव नथिंग टू इट, अरे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सडनली ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम। अचानक से ही उसके सामने फलों से भरी हुई एक टोकरी आ जाती है। अपीयर्ड मतलब दिखाई देना, प्रतीत होना। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, ट्रेवलर खुशी खुशी उसको खा लेता है। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, फिर पेड़ को वह धन्यवाद देता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। अब किस प्रकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वेयर वाज द मैन वॉकिंग, तो आदमी कहाँ जा रहा था? तो द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान से होकर जा रहा था। अगला इसका क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला? तो ही फाउंड ए ट्री, उसे एक पेड़ मिला था। हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब यात्री को ठंडे पानी से भरा हुआ एक पात्र मिलता है, उसके सामने आ जाता है, तो वह कैसा फील करता है? तो द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, ट्रेवलर मतलब यात्री खुश हो जाता है और उस पानी को पी लेता है। अगला है हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, यात्री को फल किसने दिए थे? तो द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, पेड़ ने यात्री को फल दिए थे। और अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ एम्प्टी फ्रॉम द पेजेस, पैराग्राफ से हमें एम्प्टी शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। तो एम्प्टी का अर्थ होता है खाली और इसका विलोम होगा भरा हुआ, तो वो होता है फुल। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये 2 पैराग्राफ आपके लिए कंप्लीट किए हैं। आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के भी जो आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड दिए गए हैं उनको जल्दी ही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वंस अगेन।